हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। तो आज हम यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का विषय सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये पूरे 2 घंटे 45 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है और ये पूरे 80 मार्क्स का होता है। इसका आज हम सेट 1 लेकर आए हैं। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगी और अगले 40 क्वेश्चंस मैं आपको कल बताऊंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया या फिर ऑप्शन डी चीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। प्रश्न नंबर दूसरा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1848 या फिर ऑप्शन डी 1820। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1815। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी लाल हरदयाल, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लाल हरदयाल। प्रश्न नंबर चौथा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नाटो या फिर ऑप्शन डी ओपेक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूरोपीय संघ। प्रश्न नंबर 5वां, नरोत्तम सिंह भानु किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी कंबोडिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। प्रश्न नंबर 6, वाष्पीकरण चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? मतलब जो वाष्प से चलता है, मतलब भाप वाला इंजन जो होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है अब्राहम दाफरी या फिर ऑप्शन बी है जेम्स वॉट, ऑप्शन सी है जॉर्ज स्टीफनसन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट फुल्टन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स वॉट। हाँ। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1907 या फिर ऑप्शन डी 1915। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907। प्रश्न नंबर 8वां, गोल घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी गया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। प्रश्न नंबर 9वां, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी एफ डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन या फिर ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एफ डी रूजवेल्ट। प्रश्न नंबर 10वां, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1815 या फिर ऑप्शन डी 1804। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1804। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको इसकी पूरी तैयारी करा दे रही हूँ। आप ज़रूर से ज़रूर हमारे वेबसाइट पे भी जाइए, उसे विजिट कीजिए और देखिए अच्छे से अच्छे उसमें आर्टिकल्स डले हुए हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तो चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870 या फिर ऑप्शन डी 1871। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1871। प्रश्न नंबर 12, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी था इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी पोलैंड। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। प्रश्न नंबर 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी नई आर्थिक नीति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए WTO। प्रश्न नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए
बैंकिंग, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन यानी मछली पालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग। प्रश्न नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गपुर, भिलाई और सालिम किस उद्योग के केंद्र है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी आयरन और स्टील और ऑप्शन डी वस्त्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरन और स्टील। प्रश्न नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है? ऑप्शन ए संपूर्ण आय, ऑप्शन बी औसत आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय या फिर ऑप्शन डी सीमांत आय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1955। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952। प्रश्न नंबर 18, बांग्लादेश की मुद्रा है? बांग्लादेश की हमें मुद्रा बतानी है। जैसे हमारे देश की, भारत देश की मुद्रा रुपया है, उसी तरह से बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी दिनार या फिर ऑप्शन डी टका। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका राइट आंसर है टका। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार की आय, ऑप्शन बी पारिवारिक आय, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय या फिर ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की आय। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की आय। प्रश्न नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण का कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1984 या फिर ऑप्शन डी 1986। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1986। प्रश्न नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए आपातकालीन ऋण, ऑप्शन बी मध्यकालीन ऋण, ऑप्शन सी दीर्घकालीन ऋण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी ऋण। तो इसमें सही आंसर भी है ऑप्शन डी ही इनमें से सभी ऋण। हमें सारे ऋण भूमि विकास बैंक प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर ऑप्शन डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। 23वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? ऑप्शन ए सतलज से, ऑप्शन बी कावेरी से, ऑप्शन सी नर्मदा से या फिर ऑप्शन डी कृष्णा से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा से, कृष्णा नदी से। ये सारी नदियों के नाम है, सतलज नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी। तो ये नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी टावरों की ऊंचाई में कमी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचती है, मतलब जब बाढ़ आती है तो किस किस को नुकसान होता है? ऑप्शन ए है फसलों को, ऑप्शन बी है पशुओं को, ऑप्शन सी है भवनों को और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जब बाढ़ आती है या सुनामी आती है या ज्वालामुखी फटता है या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है
तो फसल से लेकर, पशु से लेकर, भवन से लेकर, इंसान से लेकर हर चीज प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसी तरह के इजी से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। मैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आप मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ऑप्शन ए रेलवे से, ऑप्शन बी सड़क मार्गों से, ऑप्शन सी जल मार्गों से, या फिर ऑप्शन डी वायु मार्गों से। और इसका सही जवाब है सड़क मार्गों से, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28 बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ऑप्शन ए गांव के बाहर, ऑप्शन बी खेतों में, ऑप्शन सी उच्च भूमि पर, या फिर ऑप्शन डी कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है उच्च भूमि पर। यह भी एक कॉमन सेंस का और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था कि अगर बाढ़ आएगी, नदी का पानी बहुत सारा बाहर आएगा नदी से, तो हम कहाँ जाएंगे। अब गांव के बाहर भी तो पानी आ सकता है और खेतों में तो पानी आएगा ही, तो हम कहाँ जाएंगे, ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। प्रश्न नंबर 29 निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। ये तो आंसर आप सब जो लोग भी गांव के बच्चे होंगे या जो भी छोटे क्षेत्रों के बच्चे होंगे जहां पंचायत होती है, उनको ये अच्छी तरह से पता होगा कि इसका ऑप्शन आंसर क्या है। लेकिन मैं आपको सारे ऑप्शंस के साथ आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है जिला परिषद, ऑप्शन सी है राज्य चुनाव आयोग, या फिर ऑप्शन डी है राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 31 भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए यानी कि सबसे पहले पंचायत किस, मतलब पंचायत का चुनाव होगा, पंच बनेंगे, ये सब कहाँ से शुरू हुआ था, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है पंजाब। और इसका राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 32 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, और इसका ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 33 यानी कि 33 ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी नारीवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी जातिवादी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सांप्रदायिक। देखा आपने कितने इजी से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज यहाँ पर। तो हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सत्ता में साझेदारी नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए यह विविधता को बढ़ाती है, ऑप्शन बी देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी फैसला लेने में देर करवाती है, ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। प्रश्न नंबर 36 नेपाल में सप्तदलीय संगठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी
लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, या फिर ऑप्शन डी सर्वदलीय सरकार बनाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 37, भारत के किन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। प्रश्न नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी बागमती परियोजना, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। और इसका सही जवाब उत्तर है ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 40, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। देखिए इसी तरह से जल्दी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कम टाइम में आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट के इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिटेल में क्वेश्चंस के साथ, ऑप्शंस के साथ आंसर बताते हुए ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, एक सेट ख़त्म हो गया। ये 40 क्वेश्चंस आप सिर्फ 15 मिनट में अच्छी से पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे 1.5 की स्पीड पे या 1.25 की स्पीड पे भी देखकर और भी जल्दी इस पर ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है सोशल साइंस का। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट हमारे वीडियोस में चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो 10th बोर्ड में हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।